A new topic we will discuss from the chapter Acid, Bases and Salts. 115 different chemical elements are known to us at present. अभी तक हम सिर्फ 115 एलिमेंट्स हैं जो हम जानते हैं केमिकल एलिमेंट्स के बारे में. These elements combine to form large number of compounds. जब हम इन एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? कंपाउंड्स बनेंगे. On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इन कंपाउंड्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एसिड्स, सेकंड इज बेसिस, थर्ड इज सॉल्ट्स. इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. In order to know whether a substance is an acid or a base, ये जानने से पहले कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और बेस है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है और जस्ट इंडिकेटर क्या होता है. इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर एक डाई है दैट चेंजेस कलर विच इज पुट इनटू एन एसिड और ए बेस. जब हम उस इंडिकेटर को, उस डाई को जब हम किसी एसिड या बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेस. तो जो इंडिकेटर है वो क्या देगा? अलग अलग कलर देगा इन एसिड एंड बेस में. एन इंडिकेटर टेल्स वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर. ये इंडिकेटर हमें बताएगा कि वो जो सब्सटेंस जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है, और वो कैसे पता चलेगा? जब उसका कलर चेंज होगा. एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर. इंडिकेटर हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, वो उसके कलर से पता चलेगा. थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस आर. कौन से तीन इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए? दैट इज फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस पेपर, सेकंड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, थर्ड इंडिकेटर इज फिनोल्फेथरीन. तो ये तीन इंडिकेटर हैं जो हम यूज़ करते हैं. द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट वो होता है लिटमस. जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं वो लिटमस यूज़ करते हैं. वैसे हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं. Litmus can be used in the form of litmus solution or in the form of litmus paper. जो litmus indicator हम यूज़ करेंगे उसको हम litmus solution के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको litmus paper के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ब्लू लिटमस और दूसरा होता है रेड लिटमस. इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो होता है ब्लू लिटमस और दूसरा होता है रेड लिटमस. आप फिगर में देख रहे हैं ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको हम एक डाई बोलते हैं, डाई होती है ये. एक दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर. जो हम पेपर यूज़ करेंगे एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए वो एक ब्लू लिटमस पेपर होगा, एक रेड लिटमस पेपर होगा. एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे इसको हम एसिड कब बोलेंगे? एक जो भी सब टेस्टिंग कर रहे हैं हम उसको हम एसिडिक कब बोलते हैं कि हाँ ये एसिडिक है? तो वो तब होगा जब वो ब्लू लिटमस से रेड कलर में चेंज हो जाएगा. बेस कब बोलेंगे? जब वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाएगा. बेस को हम अल्कलाई भी बोलते हैं. एसिड कब बोलते हैं? जब वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है. और बेस कब बोलते हैं? जब रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है. सो ए कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिड और बेसिक टू टेस्ट इट विद लिटमस ऑब्जर्व द चेंज इन कलर. तो ये एक बहुत आसान तरीका है, कन्वीनियंट वे है कि हमने एक सॉल्यूशन लेना है एसिडिक, वेदर ए सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है उसे टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा. जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, इफ ए ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. अगर ड्रॉप ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमें गिवन है, अगर उसकी एक ड्रॉप भी ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाती है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा. यही हमने पढ़ा है.
कि एसिडिक हम कब बोलेंगे, जब वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो ऑरेंज जूस होता है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जब उसको हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो उसका जो कलर है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। तो ऑरेंज जूस क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और ऑरेंज, हम ये कहते हैं कि ऑरेंज जूस में क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि उसका नेचर क्या है, एसिडिक है। इफ ए ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन, अगर कोई ड्रॉप ऑफ ए सॉल्यूशन रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होती है तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा और इट विल बी बेस होगा वो। यही हमने पढ़ा है कि जब उसका कलर रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होगा लिटमस पेपर का, तो वो बेसिक इन नेचर होगा, उसको हम या तो बेस बोलेंगे या अल्कलाई बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है जिसको हम कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका कलर रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, और या उसको बोलते हैं अल्कलाइन नेचर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कलाइन। अ वाटर सोल्यूबल बेस, जिसका बेस वाटर सोल्यूबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई बोलते हैं। तो आपने ये दो एग्जांपल शो करनी है जब आप इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जब आप इंडिकेटर को शो करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ब्लू लिटमस टू रेड है या रेड लिटमस टू ब्लू है, तो उसके एक एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। लिटमस जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जिसका न्यूट्रल कलर होता है, और न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल। It is made into blue litmus and red litmus for the sake of convenience in detecting color change with an acid or base is added to it। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है और इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। इट इज मेड इनटू, उसको कैसे बनाया जाता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस से बनाया जाता है, ताकि हम कलर चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं व्हेन एन एसिड, जब हम उसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं। बट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन, जो हमने दो बाकी के इंडिकेटर्स पढ़े हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। न्यूट्रल कलर मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, ऑरेंज, और जो उसका कलर चेंज होता है वो विच टेक्स प्लेस इन ऑरेंज, ऑरेंज रहता है उसका न्यूट्रल कलर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। जब हम एसिड की डिटेक्शन करते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, जब हम एसिड की डिटेक्शन करेंगे तो ये क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड कलर में चेंज होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन कैसे पता करेगा, जब उसका कलर क्या होगा, येलो कलर होगा। और जो न्यूट्रल कलर होता है फिनोल्फेथलीन का, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। द कलर विच चेंज टेक्स प्लेस। फिनोल्फेथलीन हमें क्या बताता है कि जब एसिड सॉल्यूशन की इंडिकेशन कब देता है, जब वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और बेसिक सॉल्यूशन कब देता है, जब वो उसका कलर पिंक होता है। तो ये सारे हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा कि ब्लू लिटमस टू रेड होता है तो एसिडिक है, रेड लिटमस टू ब्लू होता है तो बेसिक है। फिर हमने पढ़ा कि लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर भी होता है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। यहाँ पे हमारे पास लिटमस पेपर का एंड होता है। फिर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ऑरेंज ही होता है। और वो एसिडिक सॉल्यूशन कब देता है, जब उसका कलर रेड कलर में चेंज होता है। और वो बेसिक सॉल्यूशन कब देता है, जब वो येलो कलर में चेंज होता है। और नेचुरल कलर जो फिनोल्फेथलीन का होता है वो कलरलेस होता है। ये एसिड सॉल्यूशन कब बताता है हमें, जब उसका कलर कलरलेस में चेंज होता है। और बेसिक सॉल्यूशन कब बताता है, जब उसका कलर पिंक कलर में चेंज होता है। एक हमारे पास और इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, वी विल लेटर डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, यही हमने पढ़ा है कि इसका नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, पर्पल होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट फ्रॉम लिचन। ये हमें कौन से प्लांट से मिलता है, लिचन प्लांट से मिलता है। लिचन प्लांट जो होता है वो डिवीजन थैलोफाइटा से डिवाइड होकर वहाँ से बिलोंग करता है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, जब लिटमस सॉल्यूशन
या ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, देन इट्स कलर इज पर्पल, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे, क्योंकि लिटमस का नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, पर्पल होता है। पर्पल कलर हमें कहाँ से मिलता है, ये लीचन प्लांट से मिलता है, ठीक है। और लिटमस जो होता है ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, और जब ना तो ये एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, तो क्या होता है, ये पर्पल कलर होता है। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस टू रेड होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन, जब रेड लिटमस टू ब्लू होता है तो बेसिक सॉल्यूशन। जो टर्मेरिक होती है, हल्दी होती है, वो क्या होता है कि नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मेरिक कंटेन्स ए येलो डाई, टर्मेरिक का कलर क्या होता है, येलो होता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, जब वो बेसिक, जब उसका बेस हम चेक करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। मैनी टाइम्स वी नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन। कई बार हमने देखा है कि जो येलो कलर करी होती है, जब वो वाइट क्लॉथ पे पड़ती है, जब हम उसको वाइट क्लॉथ में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, जब आप उसके ऊपर सोप स्क्रब करोगे, अगर हेल्दी वाइट क्लॉथ पे आप डाल दोगे, ठीक है, और जब आप उसको सोप के साथ स्क्रब करोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये हमें बताता है कि जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक in नेचर होता है, जो कलर टर्मेरिक के कलर को चेंज कर देता है रेड ब्राउन में। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक in नेचर होता है, जो टर्मेरिक के कलर को रेड ब्राउन में चेंज कर देता है, ठीक है। दिस स्टेन टर्न्स टू येलो अगेन, ये येलो अगेन, उसका कलर दोबारा येलो कब होता है, जब उसको पानी के साथ हम घालते हैं और उसको साफ करते हैं। दिस इज बिकॉज द बेसिक सोप गेट्स रिमूव्ड विद वाटर, जो सोप का बेस होता है वो पानी के साथ ही वो रिमूव हो जाता है। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो हमें रेड कैबेज लीव से मिलता है, ये भी क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर है, इसका कलर रेड इन कलर होता है। द रेड कैबेज, उसका कलर रेड कब तक रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, जब तक वो बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिड टू बेस सॉल्यूशन, जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं उसका कलर रेड ही रहता है, लेकिन जब हम उसको बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, जब हम कोई स्मेल रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, तो जो जिसका रिलेशन एक स्मेल के साथ हो वो उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज होती है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में, उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे ऑनियन एंड वैनिला एक्सट्रैक्ट, दे आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑनियन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, when a basic solution like sodium hydroxide solution is added to close strip treated with onions, then the onion smell cannot be detected। ऑनियन की जो स्मेल होती है वो करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जब उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे टू ए क्लोज स्ट्रिप, तो क्या होगा, जो ऑनियन की जो स्मेल है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। एन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ऑनियन की स्मेल को ख़त्म नहीं होने देता। ये हम टेस्ट कर चुके हैं, ये हम टेस्ट करते हैं एसिड और बेसिस के लिए। उसी तरह से जो वनीला एक्सट्रैक्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल होती है। जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट में, हम इसकी स्मेल जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो इसमें जो वनीला की स्मेल है वो ख़त्म नहीं होगी। ये हम एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम्स है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है। वन ऑफ देम विल कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में क्या है डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरे में क्या है एक एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरे में क्या है बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आप उसमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे रहे हो तो आपको क्या आइडेंटिफाई होगा हर टेस्ट ट्यूब में। आपने रेड लिटमस पेपर ऐड कर दिया ऑल द टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, अगर उसका कलर रेड से ब्लू में होता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हो रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1, अगर उसका ब्लू टू रेड होता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर उसका कोई कलर चेंज नहीं होता तो वो क्या होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा।
तो ये हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम थी, उसमें बस ये पूछा है कि कौन सा एसिडिक होगा। उस आपने बस ये बताना है, अगर वो ब्लू लिटमस से रेड होता है तो वो एसिडिक है, रेड लिटमस टू ब्लू तो बेसिक है, तो अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो क्या है, न्यूट्रल है।